Hello student, have a nice day. Today we take exercise 5.8. आज चैप्टर 5 का लास्ट दिन है और लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में तुम्हारा पढ़ाया जा रहा है लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, है ना। तो रोल्स प्रमेय तो हम थ्योरम आपको बताए थे, रोले का प्रमेय। तो सेम उसी तरह लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम भी होती है। इसको हिंदी में लेग्रांज मध्यमान प्रमेय भी कहते हैं, लेग्रांज का मध्यमान प्रमेय, या इंग्लिश में लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम और लेग्रांज थ्योरम लगभग सेम ही है, स्टेटमेंट उनके बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। डिफरेंट यहाँ है, जैसे तुम रोल्स थ्योरम में पहला रूल पढ़े हो कि एफ एक्स कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए, तो मीन वैल्यू थ्योरम में भी पहली स्टेटमेंट यही है कि एफ एक्स कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए। ओके, फिर रोल्स थ्योरम में हम क्या पढ़े हैं, यदि ये कॉन्टीन्यूअस डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। तो मीन वैल्यू थ्योरम में दूसरा स्टेटमेंट भी वही है, एफ एक्स डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। तो दोनों के दो स्टेटमेंट तो सेम है। फिर यदि एफ एक्स कॉन्टीन्यूअस है ओपन इंटरवल के लिए और डिफरेंशिएबल है क्लोज इंटरवल के लिए, तो एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। रोल्स थ्योरम में दोनों को हम इक्वल प्रूव करते हैं, एफ ए इक्वल टू एफ बी, लेकिन मीन वैल्यू थ्योरम में एफ ए और एफ बी नॉट इक्वल होना चाहिए, है ना। तो यदि ये नॉट इक्वल है तो मतलब कि मीन वैल्यू थ्योरम फॉलो हो जाती है। तो जब ये तीनों नियम फॉलो हो जाते हैं तो जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो एक कांस्टेंट वैल्यू सी ओपन इंटरवल में जरूर लाइज करेगी, माने डिफरेंशिएबल वाले में यहाँ। तो यदि ये लाइज करेगी तो मीन वैल्यू थ्योरम से सी की वैल्यू निकालने के लिए आइडेंटिटी दी गई है। एफ डैश सी, रोल्स थ्योरम में एफ डैश सी की वैल्यू 0 की इक्वल लेते हैं। यहाँ सी कांस्टेंट के लिए एफ डैश सी के लिए एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए, ये आइडेंटिटी। तो दोनों में मात्र यहाँ डिफरेंस है, इसमें नॉट इक्वल होता है मीन वैल्यू में, रोले में इक्वल होता है। और कांस्टेंट वैल्यू निकालने के लिए एफ डैश सी इक्वल टू 0 रखते हैं रोल्स थ्योरम में। मीन वैल्यू थ्योरम में एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए रखते हैं। ये तो इसमें इसको सॉल्व करने के बाद जब सी की वैल्यू आएगी वो आपके ओपन इंटरवल के बीच की वैल्यू होना चाहिए, ना तो ए होना चाहिए आंसर ना तो बी, इन दोनों के बीच का ही आंसर होना चाहिए। ओके, इसी के आधार पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल सेम है, जिस तरह आप रोल्स थ्योरम समझ गए हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं, सेम इसको भी उसी तरह पूरा सॉल्व करना है। बस इसमें जो डिफरेंस है यहाँ पे रहेगा, यहाँ तो नॉट इक्वल आप ऑलरेडी लिखते हैं, यदि रोल्स में भी लिखते हैं। यदि नॉट इक्वल आए तो रोल्स थ्योरम नहीं सेटिस्फाई होगी और इक्वल हुआ सेटिस्फाई। यहाँ इक्वल हो गई यदि मान लीजिए तो यहाँ मीन वैल्यू थ्योरम नॉट सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इसमें यही ध्यान रखते। तो देखिए ये लिए एक क्वेश्चन लिए एफ एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 10ax प्लस 29, किस इंटरवल के लिए, 2 से 7 के लिए। तो पहला ये चूँकि पॉलिनोमियल है इसलिए ये कॉन्टीन्यूअस होगा रूल के मुताबिक। फिर एफ डैश एक्स 4x माइनस 10 आया, डिफरेंशिएबल होगा इस इंटरवल के लिए। दूसरा फिर यदि ये कॉन्टीन्यूअस है, ये डिफरेंशिएबल है, तो एफ ए और एफ बी फाइंड कर लेंगे। तो एफ ए और एफ बी हम लोग कहाँ फाइंड करते हैं, एफ एक्स में, माने क्लोज्ड इंटरवल के लिए हम एफ ए और एफ बी की वैल्यू निकालते हैं। तो क्लोज इंटरवल कौन सी लाइन है, ये क्लोज्ड इंटरवल है। एफ ए और एफ बी का मान क्लोज इंटरवल के लिए फाइंड करते हैं और ओपन इंटरवल के लिए हम सी की वैल्यू निकालते हैं।
तो एफ ए 2 ले लिए, तो इसमें x के स्थान पे हम 2 पुट किए तो हमारा आंसर आया 17। फिर 7 इसी में पुट किए तो हमारा क्या आंसर आ जाता है 57। तो ये देखिए दोनों नॉट इक्वल हैं, तो यहाँ से मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाइड हो गई। तो अब हम लीस्ट वैल्यू c किसके लिए निकालेंगे, इसके लिए। यदि c की वैल्यू इसको बिलोंग करेगी तो मतलब इसके बीच में कहीं ना कहीं आएगी। तो अब हम इसकी c की वैल्यू आप निकालते हैं। तो इधर का हम मिटाए दे रहे हैं। अब c की वैल्यू देखिए, तो c की वैल्यू के लिए एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी। तो एफ बी की वैल्यू कितनी है, एफ बी की वैल्यू 57 हम निकाले थे। यहाँ पे हम एफ बी की वैल्यू, एफ ए की वैल्यू 17, एफ बी की वैल्यू 57, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू यहाँ रख देंगे कि ए और बी यहाँ इंटरवल है 2 7। ए बी की वैल्यू क्या है 2 7 2 7। एफ डैश सी हमको यहाँ से, एफ डैश सी हम कितना निकाले थे, क्वेश्चन क्या था, जो डिफ्रेंसिएशन हम लेते हैं वो एफ डैश सी है। तो एफ डैश सी क्वेश्चन था हमारा 2x² माइनस 10x प्लस 29 है ना। तो इसमें एफ डैश सी कितना निकला 4x माइनस 10। ये इतनी चीज़ें तो हम फाइंड किए हैं, ये तो उसमें देख लिए हो, इतनी चीज़ें हैं ना। एफ डैश सी हम लोग ये निकाले थे, ए बी जो इंटरवल दिया रहता है, एफ ए एफ बी हम लोग निकाले हैं नॉट इक्वल। ये पूरी वैल्यू आप इस आइडेंटिटी में रख देना। तो एफ बी है 57, 17, बी की वैल्यू है 7, 2, एफ डैश सी, एफ डैश सी, एफ डैश एक्स ना निकाले थे तो एफ डैश सी हमारा यहाँ पे इस तरह हो जाएगा 4c माइनस 10 हो जाएगा, है ना। इसको आप समझ लीजिएगा अपने ढंग से। ये तो यहाँ हम लिखेंगे 4c माइनस 10। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये कितना आया 40, ये 5, 4c माइनस 10। तो ये इससे कैंसिल, तो 8, तो 8 प्लस 10 इक्वल टू 4c, ये इधर आया तो प्लस हो गया, तो 4c इक्वल टू 18, तो c इक्वल टू आया 18/4, 2 2 जा 2 9 जा, तो 9 अपान कितना आंसर आया 2। तो इंटरवल हमारा क्या था 2 7। तो ये देखिए ये वाली वैल्यू इसके बीच आ रही कि नहीं आ रही, 2 7 के बीच आ रही है। इसको यदि आप कट करेंगे तो कितना आएगा 4.5 आएगा, तो मतलब 2 7 के बीच लाइज कर रही है। हियर सी लाइज ओपन इंटरवल ए बी हमारा था 2 7, इसमें लाइज कर रहा है ना। अथवा करके लिख सकते हैं 2 9.27। तो रोल्स थ्योरम मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड हो गई। 10 मीन वैल्यू थ्योरम्स इज वेरीफाइड। ये तो यहाँ एफ डैश सी इस फार्मूले से निकालेंगे। ये पूरी वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी। ओके, बी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन।
बी टेक क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन देखिए, इसमें सभी क्वेश्चन सेम हैं, है ना। तो इसके बाद आप इस तरह के पॉलिनोमियल के क्वेश्चन आप लैग्रांज के कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चन सेम ही हैं, फिर भी एक दो क्वेश्चन हम आपको कराए दे रहे हैं। तो जैसे अब ये दे दिया क्वेश्चन, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो गिवन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 ऑन 1/4 इसके लिए दिया है। ठीक, तो अब इसके लिए क्वेश्चन दिया है, तो इसमें पहला रूल लगाओगे। पहला रूल क्या लगाओगे कि पहला रूल इसमें क्या है, पॉलिनोमियल कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है ये। तो पहला रूल है इसमें पॉलिनोमियल है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज ए polynomial, therefore f(x) is continuous on open interval 1/4। क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल है, इसलिए ओपन इंटरवल के लिए ये कंटिन्यूअस होगा। ओके, दूसरा डिफरेंशिएबल एफ डैश एक्स, तो ये आया 2x माइनस 4 इज डिफरेंशिएबल ऑन 1/4। तो ओपन इंटरवल के लिए ये क्या है, डिफरेंशिएबल है ना। डिफरेंशिएबल तो आपको उसमें बताए थे रोल्स थ्योरम में, जैसे चेक करना है तो इसको 0 के बराबर लिख लीजिए, तो इसके बीच की वैल्यू आ जानी चाहिए। थर्ड रोल्स थे इसमें मीन वैल्यू थ्योरम में, एफ ए और एफ बी किसके लिए निकाला जाता है, कॉन्टिन्यूअस के लिए। पॉलिनोमियल यदि कॉन्टिन्यूअस तो ओपन इंटरवल के लिए, माने इसके लिए। तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 1 माइनस 3, तो ये 1 माइनस 4 माइनस 3, तो कितना आ गया, 6 आ गया, माइनस 6। ओके, फिर एफ 4, तो 4 का स्क्वायर 4 4 3, तो 16 माइनस 3, तो आया -3। तो ये देखिए दोनों नॉट इक्वल हो गए। हियर F1 नॉट इक्वल F4, तो मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ सेटिस्फाई हो गई। मीन वैल्यू थ्योरम्स इज सेटिस्फाई। देन there a least value of C belongs to AB। तो AB हमारा क्या है, यहाँ पे दिया है A की वैल्यू, ये माने ये इंटरवल है, ये इस तरह से दे दी। इस तरह ना लिख के क्वेश्चन में इंटरवल इस तरह से आपका दे दिया है 1/4। तो ओपन इंटरवल के लिए हम C फाइंड कर लेंगे। तो आइडेंटिटी क्या होती है, एफ डैश C इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए, बी माइनस ए। ओके, अब इसमें एफ बी एफ है, तो ये एफ बी, ये वाला एफ बी है, ये एफ ए है ना। पहले ए और बी इंटरवल रखते हैं, जैसे ये ए बी है
तो यहाँ पे हम लोग थ्योरम में ये ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो इसके अनुसार ये वाला ए है, ये वाला बी है। तो हियर यहाँ हम लिख भी देते हैं एफ बी की वैल्यू क्या है, एफ बी की वैल्यू है -3, एफ ए की वैल्यू है -6। ए और बी की वैल्यू क्या है, देखिए एफ ए एफ बी अलग है और ए बी अलग है नीचे का, ठीक है ना। तो बी की वैल्यू है 4, ए की वैल्यू है 1। एफ डैश सी क्या है, एफ डैश सी आपका ओपन इंटरवल वाला, ये एक्स के स्थान पे सी रिप्लेस कर देते हैं, तो 2c-4, ये हमने आपकी आइडेंटिटी के अनुसार पूरी वैल्यू लिख दिए हैं। अब यहाँ पे आपकी मर्जी है कि आप इसको लिखते हैं या कि यहीं से देख के इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। ओके, तो एफ डैश सी 2c-4 इक्वल टू एफ बी की वैल्यू है -3, एफ ए की वैल्यू है -6 अपान, फिर ए की वैल्यू है बी की वैल्यू 4, इसकी वैल्यू है 1। तो 2c-4 तो -3 + 6 अपान 3, तो 2c इक्वल -4 3 अपान 3 आ जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। तो 2c इक्वल टू, देखिए उधर जाएगा तो ये 5 आ जाएगा, तो c इक्वल टू 5/2। अब देख लीजिए ओपन इंटरवल में ये वैल्यू आती है कि नहीं आती। तो ओपन इंटरवल हमारा क्या है, ये 1-4, तो ये वैल्यू 1-4 के अंदर ही आती। मान लीजिए चेक करना है तो इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, तो 2.5 लिखेंगे, तो 2.5-1-4 के बीच की ही वैल्यू है। हियर C lies open interval AB, है ना, इसमें ये लाइज कर रही है, अथवा करके 1, 2.5, 4, 10 मीन वैल्यू थ्योरम आर वेरीफाइड। थ्योरम्स इज वेरीफाइड। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह के क्वेश्चन अब मीन वैल्यू थ्योरम के हैं, है ना। तो अब आप इसमें मीन वैल्यू थ्योरम इसी तरह से आप अपने बुक से प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि अब इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन तो है नहीं। ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन भी रोल्स थ्योरम के अनुसार ही आप करेंगे और इसी तरह से वैल्यू निकाल के उसको निकाल लेंगे, है ना। तो आज से आपकी ये चैप्टर 5 जो है समाप्त होता है। अगला चैप्टर अब हम जो नई यूनिट पढ़ाएंगे वो रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ाएंगे। तो ठीक है, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। बोलना है।